दुनिया की 20 ताकतरीन इकोनॉमिक्स पावर G20 का हिस्सा है। आखिर ये G20 है क्या और इसके श्रीनगर में होने से कश्मीर को क्या फर्क पड़ेगा? क्या श्रीनगर दुनिया की डेवलप्ड तरीन सिटी बनने जा रहा है या श्रीनगर तबाह होने? कश्मीर जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेट है, आखिर क्या हो रहा है श्रीनगर में, जानते हैं आज की इस वीडियो में। 22 से 24 मई तक भारत ने मकबूजा कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में G20 का इजलास कराने का फैसला किया है। मकबूजा कश्मीर उस कश्मीर को कहा जाता है, यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पे भारत का कब्जा है, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक G20 की सरबराही भारत के पास है। भारत इसको लीड कर रहा है, यानी भारत इन 20 ममालिक को होस्ट कर रहा है। इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है। इससे पहले 2019 में ये होस्टिंग जापान के पास, 2020 में सऊदी अरब और 2021 में इटली, 22 में इंडोनेशिया के पास रह चुकी है और अब ये मौका भारत के पास है। और ये रही पिछले 13 साल की होस्ट कंट्रीज की लिस्ट। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें 19 ममालिक और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, इंडिया, चाइना और कई ममालिक शामिल है। बेशतर ममालिक को इसकी होस्टिंग मिल चुकी है और अब ये मौका भारत के पास है। G20 को 1999 में एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनाया गया था। 2009 में इसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए आला फोरम का दर्जा दिया गया। भारत 1999 से ही G20 का रुकन है। G20 के ममालिक दुनिया की 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बात यह है कि दुनिया की 85% जीडीपी भी इन्हीं ममालिक के पास है। G20 के काम करने के 2 ट्रैक्स हैं, जिन्हें आप एजेंडा भी कह सकते हैं, जिनमें फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक है, जिसमें नंबर 1 पे है ग्रीन डेवलपमेंट, नंबर 2 पे है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 पे है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी और लास्ट पे है वुमेन लेड डेवलपमेंट। और शेरपा ट्रैक में हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म वगैरह शामिल है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते चलेंगे, अगर G20 में 20 की जगह 21 ममालिक होंगे तो इसे G21 कहा जाएगा। जैसे जैसे ममालिक का नंबर बढ़ेगा तो इसका नंबर भी बढ़ जाएगा। G20 2 पैरेलल ट्रैक्स में काम करता है। जैसे 2020 में इसकी होस्टिंग सऊदी अरेबिया के पास थी, तो ये ट्रैक बढ़ता हुआ 2021 में इटली की तरफ गया, फिर 2022 में ये ट्रैक बढ़ता हुआ इंडोनेशिया की तरफ गया और 2023 में ये भारत की तरफ आया। और इसी पैरेलल ट्रैक के तहत ही अब ये बढ़ता हुआ 2024 में ब्राजील की तरफ जाएगा। ये तो G20 का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत ने श्रीनगर में G20 के इजलास शुरू होने से कबल ही बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत के इदारे और खुफिया एजेंसियां सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करने में मसरूफ हैं। कमांडोज और शूटर्स के खुसूसी दस्ते भी श्रीनगर में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन कैमरे और निगरानी के लिए जदीद आलात भी श्रीनगर पहुंचा दिए गए हैं। श्रीनगर शहर पर सारा दिन भारतीय हेलीकॉप्टर्स की गरज से ऐसा लग रहा है कि 27 अक्टूबर 1947 का दिन फिर आ गया है, जिस दिन भारत ने कश्मीर पर नाजायज हमला किया था। और इसके साथ साथ श्रीनगर को हंगामी बुनियादों पर स्मार्ट सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। आज से 40 बरस कबल शेख अब्दुल्ला के दौर में तामीर होने वाले लाल चौक को भी डिमोलिश कर दिया गया है। ये सब भारत इसलिए कर रहा है कि 2023 में G20 की होस्टिंग भारत के पास है। लेकिन अहम बात यह है कि कश्मीर जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेट है, भारतीय क़यादत का ख्याल है कि G20 का इजलास श्रीनगर में होने से भारतीय आइन की दफा आर्टिकल 370 और 35A को बैनुल-अक़वामी सतह पर कबूल कर लिया जाएगा। न जाने पाकिस्तान की हुक्मरान और सियासी क़यादत किस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि भारत का अगला हदफ गिलगित बल्तिस्तान है। पाकिस्तान खुद तो G20 का रुकन नहीं है, लेकिन इसे चाहिए कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया से कहे कि वो G20
G20 के श्रीनगर इजलास में शिरकत ना करें। गुज़श्ता साल मेक्सिको में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान जाओ लाइजन से सवाल पूछा गया कि भारत 2023 में मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में G20 कॉन्फ्रेंस कराने का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान इस मंसूबे की मुखालिफत कर रहा है। इस पर चीन की क्या राय है? जिस पर जाओ लाइजन ने कहा कि कश्मीर का मसला माजी से मुतनाज़ा है और इसे दो तरफा माहिदे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए ही हल होना चाहिए और दोनों फरीकों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे हालात मजीद खराब हों। चीन के इस जवाब पर इंडिया की न्यूज़ एजेंसी PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान से सवाल किया, क्या चीन G20 श्रीनगर में शिरकत करेगा या नहीं, और अगर कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है तो चीन कश्मीर में CPEC क्यों लेके जा रहा है? जिस पर जाओ लाइजन ने जवाब दिया कि चीन ने पाकिस्तान में कुछ मंसूबे शुरू किए हैं। इन मंसूबों का मकसद पाकिस्तान के लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर करना है, जिसमें से कुछ मंसूबे AJK में भी हैं। इससे चीन के कश्मीर के मौक़िफ़ पर कोई तब्दीली नहीं है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ने फिर सवाल किया, क्या चीन कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत करेगा या नहीं, जिस पर जाओ लाइजन ने कहा कि हम देखेंगे कि हमने इस इजलास में शिरकत करनी है या नहीं। तुर्की ने भी कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की मुखालफत की थी। सऊदी अरब ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर कोई रद्द अमल तो नहीं दिया था, लेकिन तारीखी तौर पे सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया है। भारत G20 में उन ममालिक को भी इन्वाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। भारत ने UAE को भी एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है। UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ियाद भारतीय सदर नरेंद्र मोदी के दौरे UAE पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर आ गए थे। पाकिस्तान की मजम्मत पर भारत ने G20 श्रीनगर इजलास का जवाब देते हुए पाकिस्तान से कहा कि वो अपने इलाकों में इजलास कराने के लिए आज़ाद है और साथ ये भी कहा कि हमें इस इलाके में इजलास कराने का पूरा हक हासिल है। साबिक भारतीय सफारतकार तलमीज़ अहमद, जो कि हिंदुस्तान के सऊदी अरेबिया में सफारतकार थे, जिनने बयान दिया कि शिमला माहिदा ने पाकिस्तान ने कश्मीर को दो तरफा मसला समझा था, पर फिर झगड़ा किस बात का? भारत में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और वक्त आने पे भारत को ऐसा जवाब देंगे कि वो हमेशा याद रखेगा। हम इस चीज़ को मजम्मत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। जिस पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का G20 इजलास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तक भी कह दिया कि पाकिस्तान का तो श्रीनगर से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो G20 के श्रीनगर इजलास पर फौरन पार्लियामेंट का इजलास बुलाए। लाल चौक को डिमोलिश करने पर एहतजाज पर यह तस्वीर जारी की गई कि घंटाघर को तोड़ा नहीं गया बल्कि नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। इस इजलास से पहले कश्मीरियों को खबरदार कर दिया गया है कि किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। भारत श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस करा के ये पैगाम देना चाहता है कि आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने के बाद कश्मीर में सबब मामूल पर है, लेकिन भारत ने इन आर्टिकल्स को ताकत के जोर पर वादी भर में कर्फ्यू लगा के खत्म किया और ये तमाम तरमीम गैर आईनी थी, क्योंकि भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की दफा नंबर 3 के मुताबिक भारतीय सदर जब इन आर्टिकल को खत्म करेगा वो कश्मीरी हुकूमत से इसकी मंजूरी लेगा। लेकिन भारत ने जब इन आर्टिकल को खत्म किया, ना तो उसने कश्मीरी हुकूमत से पूछा और ना ही कश्मीरी अवाम से, बल्कि ताकत के जोर पे वादी भर में कर्फ्यू लगा के इन आर्टिकल को खत्म किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी वाज़ेह तौर पे कश्मीर को कंट्रोवर्शियल एरिया करार दिया है। सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 47 में वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाएं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। और करारदाद नंबर 98 में इस हद तक कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक खास हद तक की
कश्मीर में फौजें रख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए ये तादाद 3 से 6,000 मुकर्रर की गई और जबकि भारत के लिए ये तादाद 12 से 18,000 मुकर्रर की गई। इसके अलावा भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 8 मकामात पर कश्मीर में रायशुमारी कराने के वादे को दोहराया है। भारतीय हुक्मरान हिम्मत पैदा करें, अपने पहले वज़ीर-ए-आज़म और भारत के बानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के वादे को पूरा करते हुए कश्मीर में रायशुमारी करवाएं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास में शिरकत करते हैं या नहीं। कश्मीर जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेट है, क्या इसमें एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना सही है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। मैं हूं मिनाज मुमताज और आप देख रहे थे मिनाज इन्फो। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।